तो हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए टॉप 15 क्वेश्चन फॉर जीएस लेकर आया हूं। ये आपकी महा मैराथन क्लास होने वाली है। आपको इस क्लास से कम लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन थे। तो आप इसमें से बताइए कि आपका आंसर कौन सा आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन सुपर लीग 2022 में फुटबॉल के विजेता कौन थे या कौन है। इंडियन सुपर लीग 2022 में फुटबॉल के विजेता कौन है। तो आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइए, क्या इसका आंसर आ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद एफसी। हैदराबाद एफसी जो है फुटबॉल के विजेता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मिस यूनिवर्स 2021 का आयोजन किस देश में हुआ। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एलियट इजराइल में। आपका ऑप्शन नंबर ए एलियट इजराइल में आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंग्लो इंडियन के मनोनयन एंग्लो इंडियन के मनोनयन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है लोकसभा के। तो आप इसमें अपना आंसर बता सकते हैं। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 में एंग्लो इंडियन के मनोनयन की प्रक्रिया को बताया गया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है CAVE का फुल फॉर्म क्या है। तो आप इसमें अपना क्वेश्चन या आंसर बता सकते हैं। तो CABE का फुल फॉर्म हो जाएगा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। क्या हो जाएगा। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है पराग अग्रवाल 2021 में किस कंपनी के CEO बनाए गए थे। पराग अग्रवाल 2021 में किस कंपनी के CEO बनाए गए थे। तो आप अपना इसमें आंसर कमेंट कर सकते हैं। आपका आंसर क्या हो सकता है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्विटर के। जो पराग अग्रवाल है वो 2021 में ट्विटर कंपनी के CEO बनाए गए थे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा आर्टिकल आपातकाल से संबंधित है। यहाँ पर अपना क्वेश्चन आप आंसर अपना बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है। आपके बीएड एंट्रेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे अपनी नोटबुक में किसी में नोट करके ज़रूर रख लीजिएगा। तो इसका आंसर आप बताइए क्या हो सकता है। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटियाला पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए पटियाला पंजाब में इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप अपना आंसर बता सकते हैं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी थी। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो यहाँ पर अपना आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तांबा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था। आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था। तो आप यहाँ पर अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मैसेडोनिया में। किसमें। मैसेडोनिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं संतुलित आहार की न्यूनतम मात्रा क्या है।
तो यहाँ पर अपना आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पौष्टिकता की मात्रा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर रट के जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पर अपना आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थिम्पू किस देश की राजधानी है? थिम्पू किस देश की राजधानी है, यह आपका क्वेश्चन है। आप इसका आंसर बता सकते हैं। आप इसका आंसर क्या मानते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान की। थिम्पू भूटान की राजधानी है और भारत की राजधानी नई दिल्ली है, नेपाल की काठमांडू है और श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो यहाँ पर अपना आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना हसरत मोहानी ने की थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्षेत्र में योगदान के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो सकता है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्देशन जो है इस क्षेत्र में आपको सत्यजीत रे पुरस्कार दिया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे आप बताइए, आपका आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? यहाँ पर चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर बता सकते हैं कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध, धम्म और संघ, ये आपके त्रिरत्न कहे जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाख किससे प्राप्त होता है? लाख जो है वो किससे प्राप्त होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे जरूर पढ़ के जाइएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, कीटों के शरीर के श्रावण से। कीटों के शरीर के श्रावण से लाख प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीसी रॉय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा के क्षेत्र में बीसी रॉय अवार्ड दिया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप यहाँ पर अपना आंसर बता सकते हैं। तो पहली औद्योगिक क्रांति ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में हुई थी। पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेट ब्राउजर कौन सा नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है कि इंटरनेट ब्राउजर इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेआउट। यहाँ पर ओपेरा मिनी जो है वो इंटरनेट ब्राउज़र है। फायरफॉक्स भी एक इंटरनेट ब्राउज़र है और क्रोम भी एक इंटरनेट ब्राउज़र है, लेकिन यहाँ पर लेआउट जो है वो इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, स्कूल शिक्षा से संबंधित है। स्कूल शिक्षा से इसमें से कौन सा संबंधित है? तो आप यहाँ पर अपना आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनसीईआरटी।
NCERT हो जाएगा। इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। NH2 की तुलना में अधिक COOH समूहों वाले अमीनो अम्ल को इनमें से क्या अमीनो अम्ल कहा जाता है? तो यहाँ पर अपना आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे याद जरूर करके जाइएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय एसिडिक। अम्लीय एसिडिक, जिसे अम्लीय या एसिडिक कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैकेलाइट। बट यहाँ पर क्या है कि हालांकि यहाँ पर आयोग ने इसका उत्तर डी को माना है। किसको माना है? डी को माना है। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यहाँ पर अपना राइट आंसर बता सकते हैं कि कौन सा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुंको तवेई। क्या है? जुंको तवेई। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। NCTE की स्थापना भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? NCTE की स्थापना भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो यहाँ पर आप अपना आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1993। 1993 के अधिनियम के द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है अगला क्वेश्चन, फेफड़ों की भारी आवरण। फेफड़ों, जो मनुष्य के अंदर फेफड़े पाए जाते हैं, उन फेफड़ों की भारी जो आवरण परत को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर अपना आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुफ्फुस आवरण। क्या कहते हैं? फुफ्फुस आवरण कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है अगला क्वेश्चन, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो यहाँ पर अपना आंसर बता सकते हैं कि क्या आंसर हो सकता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न जो है ऑप्शन नंबर डी, 1990 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? तो भाई 1990 ईस्वी में दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 2021 किसे दिया गया? तो यहाँ पर अपना आंसर बता सकते हैं हमें। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रभान खयाल। चंद्रभान खयाल को उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया था, चंद्रभान खयाल को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, पूर्णतावाद क्या है? पूर्णतावाद क्या है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि व्यक्ति की चिंता की विशेषता और आत्ममूल्यांकन और एक व्यापक व्यक्तित्व शैली, ये तीनों ही पूर्णतावाद होते हैं या पूर्णतावाद के उदाहरण है, कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, सत्यार्थ प्रकाश है वो किसकी रचना है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ पर इसका आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने की थी यहाँ पर? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब की थी? तो 1875 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1875 ईस्वी में की थी। ये आप डेट भी जरूर याद करके जाइएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, ई संजीवनी की शुरुआत कब हुई थी? ई संजीवनी की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं और इसका आंसर हमें बता सकते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 2019 में की गई थी। नवंबर 2019 में ई संजीवनी की शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, हिंदी का
पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि किसे कहा गया है या क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख ही सकते हैं, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर आपका आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। किसे? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को क्या कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। AU, KUS और QUAD दोनों में शामिल देश कौन सा है? इनमें से जो एक संस्थानें हैं ये AU, KUS और QUAD, इन दोनों में शामिल है वह कौन सा देश है जो इन दोनों में शामिल है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। क्या है? अमेरिका। अमेरिका जो है वो AU, KUS और QUAD दोनों संस्थानों में या दोनों कह सकते हैं एक संगठन में ये शामिल है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मिड डे मील योजना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे रट के जाइएगा कि यहाँ पर मिड डे मील योजना का परिवर्तन नाम या परिवर्तित नाम पोषण मिशन कब किया गया? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसमें से अपना आंसर बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 दिसंबर 2021। कब हो जाएगा? 28 सितंबर, सॉरी यहाँ पर दिसंबर नहीं है, यहाँ पर है सितंबर, ये दिसंबर आप काट लीजिएगा, यहाँ पर सितंबर है। क्या है? सितंबर। 28 सितंबर 2021 हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। 28 सितंबर 2021 को मिड डे मील योजना का परिवर्तित नाम पोषण मिशन रखा गया था। कब? 28 सितंबर 2021 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी दिल्ली में किस संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है? सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी दिल्ली में किस संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, आप इसमें आंसर अपना बता सकते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रेल। भारतीय रेल के द्वारा जो है सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी दिल्ली में जो है बनाई जा रही है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, 4 जनवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस विभाग की स्थापना की? 4 जनवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस विभाग की स्थापना की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे बिल्कुल बिल्कुल रट के जरूर जाइएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुगतान और निपटान प्रणाली। भुगतान और निपटान प्रणाली की शुरुआत जो है या स्थापना जो है 4 जनवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने की थी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर अपना आंसर आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा इसका राइट आंसर हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा में। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क यानी SAARC का सदस्य नहीं है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो सकता है कमेंट में जरूर बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। थाईलैंड जो है वो सार्क का सदस्य देश नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो यहाँ पर आप अपना राइट आंसर मुझे जरूर बता सकते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2012 में। कब किया गया था? 2012 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 4 जनवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस विभाग की स्थापना की? कि 4 जनवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस विभाग की स्थापना की? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय प्रौद्योगिकी। क्या हो जाएगा? वित्तीय प्रौद्योगिकी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत ने सबसे ज्यादा निर्यात किस वित्तीय वर्ष में किया? भारत ने सबसे ज्यादा निर्यात, यहाँ पर बताया गया निर्यात किस वित्तीय वर्ष में किया? तो यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आप अपना आंसर बता सकते हैं।
यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2021-22। 2021-22 के वित्तीय वर्ष में भारत ने सबसे ज़्यादा निर्यात किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग जो कि 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आप अपना आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटल टनल। क्या है? अटल टनल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप जियोग्राफिक क्वेश्चन है, आप इसे जरूर रट के जाइएगा, अपने नोटबुक में आप नोट भी कर लीजिए। ये आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की किस नदी को बृहद गंगा कहते हैं? क्या कहते हैं? बृहद गंगा कहा जाता है या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में जरूर बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी को। क्या किसे कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर्वम दुखम जैसे सार्वभौमिक सत्य को किस धर्म के द्वारा बताया गया है? सर्वम दुखम जैसे सार्वभौमिक सत्य को किस धर्म के द्वारा बताया गया है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसमें अपना आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्धम धर्म, यानी बुद्ध धर्म कह सकते हैं, बौद्ध धर्म भी कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आप अपना आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर अपना आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 जून को। कब? 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे भी आप अपने नोट में नोट कर सकते हैं और इसे अपना याद करके जरूर जाइएगा। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल को। कब? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उर्वशी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसे भी आप याद करके जरूर जाइएगा कि उर्वशी के लेखक कौन है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो है महा मैराथन क्लासें इस पर कराई जा रही हैं, जिससे कि आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो सके। अगर आपको इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।